अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को एक बार एक वीडियो के साथ मैं शामदीद करता हूँ। आज आपके साथ एक अपडेट शेयर करने जा रहे हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक ज़बरदस्त वैकेंसी का ऐलान कर दिए गए हैं, जिनके लिए पूरे पाकिस्तान से मर्द अहमदी नजर अप्लाई कर सकते हैं। तो आज दिन की तरफ बिना ताखिर के बगैर वीडियो को आखिर तक देखा करें ताकि आपको अच्छी आसानी से समझ आ सकें। सबसे पहले अगर बात की जाए सोशल मोबिलाइजर BPS 18 टेम्परेरी बेसिस पे जो बाद में आपको कंटिन्यू कर दिया जाएगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स की वैकेंसी है। इनके लेकर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपकी सेकंड डिग्री या सेकंड डिवीज़न आपकी होनी चाहिए, या इसके अलावा ग्रेड C होनी चाहिए आपकी मास्टर डिग्री, जो कि सोशियोलॉजी में या सोशल वर्क्स में। इसके साथ अगर आपके पास 5 साल एक्सपीरियंस है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर 5 साल एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इनकी टोटल सीट्स की बात की जाए तो इनकी टोटल एक ही सीट से जो कि सिंध रूरल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ अगर मज़ीद बात की जाए असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर BPS 17 परमानेंट बेसिस पे हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वैकेंसी है। और इनके लेकर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपकी MSc अगर आपकी केमिस्ट्री में है, यानी आपकी BS केमिस्ट्री, MSc केमिस्ट्री, BS केमिस्ट्री, MSc बायो केमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपके पास 2 साल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इनके टोटल सीट्स की बात की जाए तो टोटल इनकी 3 सीट्स हैं, जिसमें पंजाब, सिंध, अर्बन और बलूचिस्तान के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ अगर मज़ीद बात की जाए तो रिस्ट एलिमेंटेंट ऑफिसर BPS 18 परमानेंट बेसिस पे हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वैकेंसी है। इनके लेकर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, सोशल वर्क्स में होनी चाहिए, और इनके साथ आपके पास 5 साल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और इनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सीट्स हैं, और वो भी सिंध रूरल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी पोस्टिंग रेवल पेंडिंग में कर दी जाएगी। इसके साथ अगर मज़ीद बात की जाए तो नेटवर्क सिस्टम इंजीनियर BPS 17 टेम्पररी बेसिस पे जो बाद में आपको कंटिन्यू कर दिया जाएगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फोर्सेस पाकिस्तान एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की वैकेंसी है। इनके लेकर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपकी सेकंड डिवीजन या इसके अलावा ग्रेड C आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या इसके अलावा अगर आपके पास BS 4 ईयर्स के कंप्यूटर साइंस के हैं तो भी आप इसमें आपकी मिनिमम जो है वो 2.5 जो है आपकी GPA होनी चाहिए। IT या इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ इनकी अगर सीट्स की बात की जाए तो टोटल इनकी जो सीट्स हैं वो 2 सीट्स हैं, और इसमें एक जो है वो मेरिट पे हैं और एक है पंजाब के लिए। मेरिट पे का मतलब ये है कि जो कि पूरे पाकिस्तान से हैं, और पंजाब के लिए सिर्फ और सिर्फ पंजाब का हैं। इसके साथ अगर मज़ीद बात की जाए तो एडिटर BPS 18 टेम्परेरी बेसिस जो बाद में आपको कंटिन्यू कर दिया जाएगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वैकेंसी है। और इनके लेकर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए जर्नलिज्म में, उर्दू में, या मैथ्स कम्युनिकेशन में, पब्लिक रिलेशन, इनमें से एक में होनी चाहिए। और इनके लिए 5 साल एक्सपीरियंस भी जो है वो दरकार है। इनके लिए अगर सीट्स की बात की जाए तो इनकी टोटल एक ही सीट्स है, और सिर्फ सिंध रूरल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर BPS 17 परमानेंट बेसिस पे हैं, जो कि कैबिनेट सेक्रेटरीट में इनकी वैकेंसी, एविएशन डिवीजन इनमें इनकी जो कैबिनेट सेक्रेटरीट की एविएशन डिवीजन में इनकी वैकेंसी है। इनके लिए जो है अगर बात की जाए तो अगर मास्टर डिग्री आपके पास MSc कंप्यूटर साइंस है या BS कंप्यूटर साइंस तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इनके लिए कोई जो है आपके पास एक्सपीरियंस जो है वो दरकार नहीं है। और इनकी टोटल जो सीट्स हैं जो इनकी एक ही सीट से और सिर्फ पंजाब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ अगर मज़ीद बात की जाए तो रिसर्च ऑफिसर BPS 17 टेम्परेरी बेसिस पे हैं, जो बाद में आपको कंटिन्यू कर दिया जाएगा। और ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ जो है प्लानिंग एंड स्पेशल इनिशिएटिव इनकी वैकेंसी है। और इनके लेकर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपकी मास्टर डिग्री किसी में भी हो, मास्टर डिग्री आपकी जो है या इसकी इक्वलेंट जो है आपकी एजुकेशन में हो या इसके लिए आपके पास कोई और भी डिग्री है तो वे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, इसकी इक्वलेंट होनी चाहिए। और इनके एक सीट्स की बात की जाए तो टोटल इनकी एक ही सीट है, और सिर्फ पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ अगर मज़ीद बात की जाए तो रिसर्च ऑफिसर BPS 17 टेम्परेरी बेसिस पे जो कि बाद में आपको कंटिन्यू कर दिया जाएगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव में इनकी वैकेंसी है। इनके लेकर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपके पास अगर सिविल इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, जिसमें आपका बैचलर डिग्री जिसमें आपके 4 ईयर्स हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इनके टोटल सीट्स की बात की जाए तो टोटल इनकी एक ही सीट्स हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ पंजाब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिसर्च ऑफिसर BPS 17 टेम्परेरी बेसिस पे बाद में आपको कंटिन्यू कर दिया जाएगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव की वैकेंसी है। इनके लेकर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपकी सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में से किसी एक में आपकी जो है वो डिग्री होनी चाहिए, जो बाकी आपकी BS होनी चाहिए। और इनके साथ साथ आप इनकी सीट्स की बात की जाए तो टोटल इनकी जो सीट्स है वो एक ही सीट से सिर्फ और सिर्फ पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ अगर मज़ीद बात की जाए तो रिसर्च ऑफिसर BPS 17 टेम्परेरी बेसिस में जो बाद में आपको कंटिन्यू कर दिया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव में इनकी वैकेंसी है। और इनके लेकर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपकी सेकंड डिग्री या इसके अलावा आपकी सेकंड डिवीज़न मास्टर डिग्री होनी चाहिए।
इनमें अगर बात की जाए तो अगर आपके पास एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मिनरल साइंस, जियोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स एंड अकाउंटिंग या इसके इक्विवेलेंट हैं, या इसमें जो है अगर बात की जाए तो प्रोडक्शन, मैकेनिकल, केमिकल, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिकल, इनमें से एक में आपकी जो है डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इनकी अगर सीट्स की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सीट है और सिर्फ बलूचिस्तान के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ अगर मज़ीद बात की जाए तो असिस्टेंट चीफ BPS 18 टेम्प्रेरी बेसिस जो बाद में आपको कंटिन्यू कर दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव में इनकी वैकेंसी है। इनके लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी कैटेगरी, किसी भी सब्जेक्ट में, सोशल वेलफेयर में या सोशल वर्क में, सोशियोलॉजी, इनसे किसी एक में होनी चाहिए, लेकिन आपके पास 3 साल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और इनके लिए अगर सीट्स की बात की जाए तो टोटल इनकी एक ही सीट है और वो सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ अगर मज़ीद बात की जाए तो डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर HORT BPS 16 परमानेंट बेसिस में है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स की वैकेंसी है। इनके लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपकी बैचलर डिग्री जो है वो एग्रीकल्चर में होनी चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास BS एग्रीकल्चर है या BSc एग्रीकल्चर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इनकी टोटल सीट्स की बात की जाए तो टोटल इनकी एक ही सीट्स हैं और वो भी सिर्फ पंजाब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ अगर मज़ीद बात की जाए असिस्टेंट डायरेक्टर BPS 17 परमानेंट बेसिस पे हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ, यानी बेसिकली ये जो है IB की वैकेंसी है, फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंसी है, यानी IB की वैकेंसी है। और इनके लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपकी मास्टर डिग्री जो है किसी भी सब्जेक्ट में हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इनकी जो टोटल सीट्स है वो 14 सीट्स हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो बलूचिस्तान के लिए 10 हैं और इनके साथ साथ अगर GB के लिए जो है वो 4 सीट्स हैं। और इनके लिए सिर्फ और सिर्फ GB और बलूचिस्तान के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रक्टर इंग्लिश BPS 16 टेम्प्रेरी बेसिस में जो बाद में आपको कंटिन्यू कर दिया जाएगा। ये बेसिकली स्टाफ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की वैकेंसी है। इनके लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और आपकी जो शॉर्ट हैंड की जो स्पीड्स हैं वो आपकी 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और आपकी टाइपिंग की जो स्पीड है वो 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। ये बेसिकली अगर आपको बताते चलें तो ये बेसिकली स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। इनके अगर टोटल सीट्स की बात की जाए तो टोटल इनकी जो है 5 सीट्स हैं, जिसमें पंजाब के लिए जो है वो 2 सीट्स हैं, सिंध अर्बन के लिए 1 सीट है, बलूचिस्तान के लिए 1 सीट है, एक्स फाटा के लिए 1 सीट्स हैं। और टोटल इनकी जो सीट जैसे मैंने आपको बताया 5 सीट्स हैं। और इनके लिए मैं अगर आपको बताता चलूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी शॉर्ट हैंड अगर आपकी हैं और आपकी शॉर्ट हैंड और टाइपिंग है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसके लिए अप्लाई करें। इसके लिए कोई जो है वो स्पेसिफिक जो है वो डिग्री रिकगनाइज नहीं, सिर्फ आपका बैचलर होना चाहिए। इसके साथ अगर मज़ीद बात की जाए तो लेक्चरर फीमेल्स जो कि टेम्प्रेरी बाद में आपको कंटिन्यू कर दिया जाएगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग की वैकेंसी है। और इनमें अगर कैटेगरी वाइज की बात की जाए तो मैथमेटिक्स के लिए 1, पर्शियंस 1, इनकी टोटल जो सीट्स है वो 2 हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स और पर्शियन के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी इसमें डिग्री है या मास्टर आपकी जो है अगर आपकी मास्टर डिग्री या BS मैथमेटिक्स है या मास्टर मैथमेटिक्स है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इनकी टोटल जो सीट्स हैं वो 2 सीट्स हैं और ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब के लिए हैं। और इसमें अगर बात की जाए तो 1 सीट जो है वो अगर बात की जाए पंजाब की जो सीट दी गई हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ नॉन मुस्लिम या मिनॉरिटीज़ के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ अगर सिंध रूरल की 1 सीट की बात की जाए तो उसमें भी सिर्फ और सिर्फ नॉन मुस्लिम्स या मिनॉरिटीज़ के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इनके साथ अगर अब इनकी बात की जाए कि आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आपने उस लिंक पर क्लिक करने के बाद अब इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे। जैसे आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे वहाँ से आपने डिपॉजिट स्लिप जो है जनरेट करना है। जैसे आप डिपॉजिट स्लिप जनरेट करेंगे तो आपने उसको बैंक में जमा करा देना है और बैंक में जमा कराने के बाद तब आप इनके लिए जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर इनकी फ़ीस की बात की जाए तो BPS 16 to 17 जो है वो 300 रुपये फ़ीस है, 18 की 750 है, 19 की जो है वो 1200 रुपये फ़ीस है और 20 और ये इसके अबाव जो है वो इसकी 1500 रुपये फ़ीस है। इनकी अगर मज़ीद बात की जाए तो शॉर्टलिस्ट जो कैंडिडेट्स हैं उनको टेस्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इनकी जो लास्ट डेट है
वो 16 मई 2022 है, तो आखिरी डेट तक वेट ना करें और अभी से अप्लाई करना स्टार्ट कर दें और इसके साथ इसकी तैयारी करना भी स्टार्ट कर दें। और अगर पूरी वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, हो सकता है आपको शेयर करने से बंदे को फायदा हो। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो से नोटिफिकेशन आसानी मिलते रहे। हमारे आने वाली वीडियोज़ का आने तक अपना और अपने दोस्तों करके बहुत सारा तब तक हमें दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।